हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। ए पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ रेडियस 60 अपॉन पाई सेंटीमीटर। द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें बोला गया है कि कोई जो वायर है उसको हम बेंड कर देते हैं तो वो एक सर्कल की फॉर्म में क्रिएट होता है। तो जो सर्कल की फॉर्म में क्रिएट हो रहा है जो उसका आर्क है तो उसका एंगल कितना होगा। तो सोल्यूशन करते हैं। एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अ, जिसको हम थीटा भी बोलते हैं। एल अपॉन में आर यानी कि लेंथ अपॉन में रेडियस। तो हमारे पास लेंथ कितना दे रखा है? लेंथ दे रखा है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। रेडियस दे रखा है 60 अपॉन में पाई। तो उसमें वैल्यू पुट करते हैं। सो थीटा बराबर 20 अपॉन में 60 अपॉन में पाई। तो ये ऊपर चले जाएगा तो 20 × पाई/60। जीरो जीरो कैंसिल, 2 × 2 2 3 6। तो पाई/3 जो कि थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है 60 डिग्री। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन द फिगर पी ए इज ए टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर O. If angle POB equal to 150 degree, then angle APO is equal to, means angle APO पूछा गया है, मतलब कि ये वाला पूछा गया है। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। सिंस PA perpendicular to OA, सो सो जो है यहाँ पे जो है एंगल जो है 90 का बनेगा। ऑलराइट, सो एंगल PAO इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी, ट्रायंगल के अंदर के दो एंगल का जोड़ बाहर वाले के बराबर होता है। तो देयरफॉर एंगल APO प्लस एंगल PAO will be equal to एंगल POB। ऑलराइट, तो एंगल APO कितना है पता नहीं। एंगल PO अभी पता चला आपको 90 डिग्री। और POB हमें गिवन था 115 डिग्री। यहाँ पे परपेंडिकुलर है क्योंकि P यहाँ पे टेंजेंट है। जब भी सर्कल पे के लाइन पे कोई टेंजेंट बनाता है और सेंटर से मतलब यहाँ पे डायमीटर आपको A से B गिवन है, मतलब सेंटर से होके जा रहा है ना। तो यहाँ पे जो है ये 90 डिग्री का बना है क्योंकि PA जो है वो OA का परपेंडिकुलर है। सो एंगल APO बराबर, इधर शिफ्ट करेंगे तो 115 में से 90 माइनस कर देंगे तो एंगल APO जो आएगा आपका 25 डिग्री। ए विल बी द करेक्ट आंसर। सो हमारा 17th क्वेश्चन है। टू पॉलिनोमियल्स आर शोन इन द ग्राफ बिलो। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल्स। आपके पास ग्राफ दे रखा है। इसमें ये जो है फर्स्ट पॉलिनोमियल और ये वाला सेकंड पॉलिनोमियल के लिए। तो इन दोनों के लिए पूछा है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस कितनी होगी। ओके, तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है, चाहे ये वाला ग्राफ हो चाहे ये वाला ग्राफ हो, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एक ही पॉइंट में। मतलब कि जो है जब हम पहला पॉलिनोमियल लेंगे एक्स वाला तभी इन्हीं दो पॉइंट पे होगा, और वाई के लिए करेंगे तभी इन दोनों पॉइंट पे होगा।
तो दोनों के लिए कॉमन आ रहा है, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस कितनी होंगे? ऑप्शन विल बी सेकेंड। ऑलराइट, यदि ये थोड़ा डायग्राम इस तरह होता है, लाइक सपोज, और ऐसे, ये आपको क्लियर दिख रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है, तो दोनों अलग अलग, यहाँ पे दो अलग अलग पॉइंट है, यहाँ पे दो अलग अलग पॉइंट है। वाई के लिए सपोज एग्जांपल देते हैं, मान लो यहाँ पे मान लो 2 पे है, -2 और 2 है, और यहाँ पे मान लो समथिंग -1 पॉइंट समथिंग, और यहाँ पे भी 1 पॉइंट समथिंग, तो दो से ज्यादा यहाँ पे जीरोस होते हैं इसके। तो इसमें यहाँ पे देखिए पॉइंट एक ही पॉइंट पे लाए हो रहे हैं दोनों के दोनों, तो इसका आंसर ऑप्शन सी, नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल एफ इक्वल टू एंगल सी, एंड ए बी विल बी इक्वल टू 3 डी ई, then two triangles are, we have four options. Now suppose for triangle A B C D E F, और एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंगल सी एंगल एफ के बराबर है। ओके, और सवाल पूछा है दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंस होंगे बट सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंस होंगे और सिमिलर दोनों होंगे, ना ही कॉन्ग्रुएंस होंगे ना ही सिमिलर होंगे यहाँ पे। और ऑप्शन डी बोल रहा है कि सिमिलर होंगे लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो आपको फिगर से तो क्लियर हो चुका है। तो इसमें इसमें पूछ रखा है एंगल बी एंगल ई के बराबर है, और एंगल एफ एंगल सी के बराबर है, तो एंगल ए एंगल डी के बराबर ऑब्वियसली होगा, एंगल ए एंगल डी के बराबर ऑब्वियसली होगा। जब तीनों एंगल बराबर होते हैं तो एक रूल लगता है, एंगल 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 रूल। तो इस कंडीशन में दोनों ट्रायंगल जो होते हैं वो दोनों जो होते हैं सिमिलर होते हैं। बट आपको इसको देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि आपका आंसर क्या होना चाहिए। आपको साइड दे रखी है ए बी बराबर 3 DE, तो आपको क्लियर हो गया है ए बी बराबर 3 DE है, यानी कि ए बी विल नॉट इक्वल टू डी ई। तो यहीं से आपको पता चल गया है कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ट्रायंगल, both triangles are similar but not congruent. So हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, वी हैव एलोटेशन एंड आल्सो रीजन। हमें एलोटेशन और रीजन दे रखा है, तो इन चारों स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यानी कि एलोटेशन बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ नंबर एट रैंडम फ्रॉम 1 to 20 इज 1। मतलब ये बोल रहा है कि कोई भी 1 से लेकर 20 तक नंबर है, ठीक है, उनमें से कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, चलो 1 लो या 2 लो, कोई भी एक नंबर ले लो, तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? जैसे मान लो आपने लिया 2, 1 से 20 तक के बीच में नंबर, ठीक है, तो जो 2 है वो कितनी बार आएगा, मतलब उसकी जो प्रोबेबिलिटी है 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है, कोई एक नंबर लेना है, मतलब एक नंबर 2 लिया है तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/20 होता है, तो क्या होगा? 1/20 होगा। तो ये लेकिन यहाँ पे तो 1 दे रखा है, तो ये रॉन्ग हो गया, तो यानी कि ए स्टेटमेंट फॉल्स। तो यहाँ पे जो है
ऑप्शन डी यहीं पे सही आंसर। ओके, रीजन चेक कर लेते हैं। फॉर एनी इवेंट E, if probability of E equal to 1, the E is called sure event. Yes, बिल्कुल, ये जनरल डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी थ्योरी की कि कोई प्रोबेबिलिटी है, मतलब किसी इवेंट की, वो जो होता है 1 के बराबर होता है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपका रेड बॉल है 3 और वाइट बॉल है 5, तो प्रोबेबिलिटी जो है रेड आने की कितनी होगी 3/8, और प्रोबेबिलिटी जो है वाइट आने की कितनी होगी 5/8। तो इनका जो है हम सब करके देखते हैं। तो 8/8 यानी कि 1। हाँ जी, तो दोनों का सम करके देखा आपने 1, तो ये आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 20। तो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। प्रेजेंटेशन दे रखा है, रीजन दे रखा है, तो और 4 ऑप्शन आपको गिवन है, तो कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। तो पहला स्टेटमेंट है, इफ वी जॉइन टू हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस along their bases then we get a sphere। मतलब दो हेमिस्फीयर लिए और उनको हमने कंबाइन कर दिया, तो और उसने पूछा है, उसने बोला कि रेडियस सेम होगा, छोटा बड़ा नहीं होगा, यहाँ पे लिखा है सेम, तो वो स्पेयर बन जाएगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रेडियस सेम है और दो हेमिस्फीयर है, उनको इकट्ठा करे, कंबाइन करे, तो वो एक तरीके का स्पेयर ही होता है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट तो ऑप्शन डी गलत। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस इज 3 पाई आर स्क्वायर। नो, ये जो होता है गलत है, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो आपको दिखते ही आपको पता चल जाएगा, यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप इसको कर लोगे। तो ऑप्शन मतलब रीजन गलत है, तो रीजन गलत है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सो हमने जो है सेट 1 कंप्लीट कर दिया है, जो सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए थे क्लास 10th के। यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए। इसका दूसरा पार्ट यानी कि सेट 2 बहुत जल्द आएगा, तो बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।